आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आइज़ ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि ज़्यादती, ज़ना या बग़ैर शादी के पैदा होने वाले बच्चों की कफ़ालत माँ करेगी या बाप करेगा, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से दोस्तों मुस्तफीद हो सकेंगे और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर भी किया करें। दोस्तों, बगैर पैदा होने वाले, बगैर शादी के, बगैर निकाह के ज्यादती की वजह से, जिनसी ज्यादती की वजह से पैदा होने वाले बच्चों की कफालत बायोलॉजिकल वालिद की जिम्मेदारी है। यह लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, जिसमें जस्टिस अहमद नदीम अरशद साहब ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई ज्यादती या बगैर शादी के, बगैर निकाह के पैदा होने वाला जो बच्चा होगा, वो बायोलॉजिकल वालिद की जिम्मेदारी होगी। उसके जो भी खर्चा नानो नफका होगा वो ही वालिद अदा करेगा। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने 5 साल बच्ची के खर्चे के दावे से मुतल्लक केस दोबारा ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया। अब वकुआ क्या था? लाहौर हाई कोर्ट जिनसी इत्साल के नतीजे में शादी के बगैर पैदा होने वाले बच्चे की कफालत बायोलॉजिकल वालिद की जिम्मेदारी है। अदालत ने करार दिया कि अगर औरत साबित करे कि बच्ची का बायोलॉजिकल वालिद दरख्वास्त गुजार है, जिसने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कि ये जो बच्ची है ये उसकी नहीं है और उस पर इल्ज़ाम लगाया गया, तो बच्ची का तो हाई कोर्ट ने केस को रिमांड करते हुए खतून को कहा कि वो साबित करे कि बच्ची का बायोलॉजिकल जो वालिद है वो दरख्वास्त गुजार है, तो ट्रायल कोर्ट बच्ची का खर्चा मुकर्रर करे। रिकॉर्ड के मुताबिक 2020 में दरख्वास्त गुजार जिस शख्स ने उस औरत के साथ ज्यादती की थी, जिसने हाई कोर्ट में दरख्वास्त फाइल की थी, उसने खतून मरियम से मबीना ज्यादती की थी, उसके साथ ज़नाबिर जबर किया था और दरख्वास्त गुजार के खिलाफ उस औरत ने, मरियम ने, खिलाफ ज्यादती की दफात मुकदमा दर्ज करवाया था उसके खिलाफ। ऑलरेडी उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग हुई थी जिसमें वो गुनाहगार हुआ था, और उसके बाद ये साबित होने के बाद फैमिली अदालत ने दरख्वास्त गुजार ने फैमिली अदालत को ये कहा, बयान दिया कि बच्ची इसकी नहीं है, लिहाजा उन्हें, उस औरत ने जो खर्चा नानो नफका उस बच्ची का मांगा है उसका दावा खारिज फरमाया जाए। जिसमें दोस्तों क्या होता है कि ट्रायल कोर्ट ने उस औरत का दावा तस्लीम करते हुए, जब और कोर्ट सेटिस्फाइड होगी, कोर्ट को उस औरत ने साबित कर दिया, सबूत पेश कर दिए, तो कोर्ट ने उसका दावा तस्लीम कर लिया और बच्ची का 3,000 खर्चा मुकर्रर कर दिया। तो ये दोस्तों बात है कि मोस्टली हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा इस तरह के केसेस हैं, ज्यादती का निशाना औरतें बेचारी बनती हैं, बाद में बच्चे पैदा जन्म ले लेते हैं और एक माशरे के अंदर उनको एक हकारत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन इस तरह के जो जालिम लोग हैं, तो ये ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया। जनाब जस्टिस अहमद नदीम अरशद साहब ने बहुत खूबसूरत फैसला सुनाया कि उन्होंने कहा कि अगर ये औरत साबित करती है तो वो फिर खर्चे की, बच्चे की कफालत की जो जिम्मेदारी है वो बायोलॉजिकल वालिद की जिम्मेदारी होगी। अगर वो साबित है, तो इस केस में साबित हो गया, तो लिहाजा फैमिली कोर्ट ने उस पर खर्चा लगा दिया। अब वो जब तक वो बच्ची जवान नहीं होगा, बच्चे की जो खर्चा नानो नफका होगा, उसकी शादी तक के जो अखराजात होंगे, वो बायोलॉजिकल वालिद की जिम्मेदारी होगी। अगर वो नहीं देगा तो फिर कानूनी तौर पर जो भी रिक्वायरमेंट है कानून हरकत में आएगा और उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगर उसकी प्रॉपर्टी है वह नीलाम हो सकती है, वो सारा प्रोसेस वो बाद की बातें हैं, हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो बात यह है कि अगर इस तरह का सीन बनता है तो फिर वो यही जो प्रोसेस मैंने सारा बताया यही उस पर लागू होगा। यह हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहां रहें सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।